Hi guys, welcome back on my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज मैं जा रही हूँ सरस फूड फेस्टिवल, यस, जो कि हमारे घर के बहुत पास है और जो कि दिल्ली में आजकल लगा हुआ है और काफ़ी ट्रेंडिंग में है. मतलब एवरीबडी इज़ गोइंग देयर एंड टेकिंग जायका ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के वहाँ पर जो हैं 21 या 23 डिफरेंट स्टेट्स के वहाँ पर इंस्टॉल लगे हैं, फूड इंस्टॉल. तो उनको टेस्ट करना, उनका जायका लेने के लिए एवरीबडी इज़ गोइंग देयर. सो वो आजकल टॉकिंग ऑफ द टाउन है, तो इसलिए आई एम गोइंग. एंड चलिए दिखाते हैं आपको वहाँ का जायका. लेट्स गो. सो गाइज़, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं सरस फूड फेस्टिवल, जो कि लगा हुआ है कनॉट प्लेस में. मैं आपको बता देती हूँ, बाबा खड़क सिंह मार्ग पे सरस गैलरी में. तो यह देखिए, यहाँ पर है एंट्री गेट और यहाँ से हम जो है अंदर एंट्री हमने ले ली है और यहाँ से फूड इंस्टॉल्स चालू होते हैं. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंस्टॉल है. और ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़, और ये देखिए सारा इंस्टॉल जो है यहाँ से चालू होते हैं, स्टार्ट. और ये नंबर 1, यहाँ पर नंबर 2 तो ये है कर्नाटका. ये देखिए इनके मसाला डोसा उत्तपम, इन्होंने प्लेट सजा रखी हैं इस तरीके से. और नंबर 1 है केरला का फूड इंस्टॉल. ये देखिए यहाँ पर पूरी भरमार है नॉनवेज की. ये देखिए फिश और ये सब इनके जो आइटम्स हैं, और ये यहाँ पे बता रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. और ये इनकी है रेट लिस्ट. इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए बहुत भीड़ थी, तो मैं चली गई महाराष्ट्र पे. महाराष्ट्र में देखिए ये है इनका मेन्यू, सावजी चिकन, सावजी मटन, ये सब. और ये मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है मटन, चिकन और ये सारे उसके रेट लिस्ट. तो महाराष्ट्र का इंस्टॉल है ये फूड इंस्टॉल. चिकन फ्राई, फिश फ्राई, एवरीथिंग इज हेयर. तो ये है चिकन थाली में क्या क्या है. स्पून ले लो। यहाँ में जैसे महाराष्ट्र में चिकन थाली में राइस आएगा, राइस, रोटी थाली के साथ आएगा. रोटी नहीं चाहिए हो तो राइस आएगा. राइस. ये मटन है, वो मटन है, ये चिकन है. ग्रेवी चिकन ड्राई में. ओके, ड्राई चिकन. चिकन लिवर. महाराष्ट्र. सो गाइस, महाराष्ट्र का आपने देखा कितना टेम्पटिंग लग रहा था, चिकन मटन बहुत ही मसालेदार. और अब मैं पहुंच गई थी पंजाब फूड पंजाब फूड इंस्टॉल पे, जो कि पंजाब का 4th नंबर था. और ये सारे 200, 250, 150 इस तरीके के रेट लिस्ट है, और 300 बटर चिकन की. तो ये सब हमारे पंजाब की तरफ से था. और ये इन्होंने प्लेटिंग लगा रखी है कि क्या क्या है. नान भी ले सकते हैं आप, राइस भी ले सकते हैं. तो इस तरीके से पंजाब का इंस्टॉल था. और यहाँ पे जो है और आफ्टर पंजाब यहाँ पे था तेलंगाना का फूड इंस्टॉल. और ये देखिए तेलंगाना के प्राइस, बिरयानी के सबसे ज़्यादा बिरयानी जो है, मतलब तेलंगाना वालों ने बिरयानी ला रखी थी और सबसे ज़्यादा बिरयानी इनकी सेल आउट हो रही थी. सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से खा रहे थे मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनकी बिरयानी, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी. और सब लोग ज़्यादातर भीड़ जो थी बिरयानी के लिए इनके फूड इंस्टॉल पे थी. तो ये देखिए ये अंकल यहाँ पे निकाल रहे हैं. तो ये यहाँ पर इन्होंने प्लेटिंग कर रहे हैं मटन बिरयानी की. ये है मटन बिरयानी, और ये इस तरीके से प्लेट में लगा के इनको दे रहे हैं. और जो रेट है वो 250-250 है स्पेशल मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी की. और फिश बिरयानी भी है इनके पास, जो कि 300 की है, आई थिंक 350 की. बाकी 250 की है. और यहाँ पर फ़िश फ्राई भी है इनके पास, तो ये फ़िश फ्राई करके भी दे रहे हैं. तो यहाँ पे बड़ी बड़ी फिशेस रखी हुई हैं, कुछ मोला मूला समथिंग फिश है. और ये देखिए यहाँ पर अंकल डाल रहे हैं चिकन बिरयानी. तो ये यहाँ पर बहुत सारी प्लेटिंग लग रही थी इनकी बिरयानी की. काफ़ी लोग पसंद कर रहे थे बिरयानी, क्योंकि इनके पास था चिकन और मटन और फिश भी. बट चिकन मटन ज़्यादा बिक रहा था. ये देखिए चिकन का पूरा इनका जो है खाली हो चुका है, थोड़ा सा ही रह गया है पूरा पतीला. तो ये इस तरीके से चिकन बिरयानी अंकल सर्व करते हुए. सो इस तरफ सारे नॉनवेज के थे, और सारे नॉनवेज लवर जो हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउड इस साइड इस तरफ था. और ये फिर उसके बाद छठा था आंध्र प्रदेश का. और इनके ये देखिए इस तरीके की रेट लिस्ट है. मटका मटन वगैरह इनके पास था, मटका चिकन, मटका मटन और बारबेक्यू था इनके पास. तो ये सारे मटके इन्होंने लगा रखे हैं, मटका बिरयानी वगैरह के, चिकन मटन के. और इनका बारबेक्यू इन्होंने रखा हुआ था फिश वगैरह का, जिसमें कि
सारी फिशेस थी, पॉम्पलेट फ़िश होती है और भी तरह तरह की फ़िश, प्रॉन्स थे। तो ये बारबेक्यू लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे और सब लोग जो है बारबेक्यू ले रहे थे ज़्यादातर, मैंने देखा यहाँ पर। सो गाइस, इतने सारे काउंटर के बाद यहाँ पर था पैसे के लिए, मतलब अपने पैसे रिचार्ज करना, खाने के पैसे रिचार्ज करना, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपना रिचार्ज करिए यहाँ पर पेमेंट करके, और आपको एक बैंड दे दिया जाएगा और उसी बैंड को आपने सारे इंस्टॉल्स पे देना है और वो स्कैन करके उसमें से जो भी सामान आप लेते हैं डिडक्ट कर लेंगे पैसे, और अगर आपके जो पैसे जो भी बैलेंस बचता है वो आपको कैश रिफंड कर दिया जाएगा। उसके लिए अलग से इन्होंने अलग इंस्टॉल लगा रखा था। तो इसके उसके बाद था, तो मैंने रिकॉर्डिंग पहले कर ली और उसके बाद मैंने फिर ये यहाँ पर रिचार्ज कराया है। तो ये देखिए, और यहाँ पे हमने ले लिया था अपना बैंड ऑनलाइन काउंटर से, और ये देखिए कुछ इस तरह का बैंड मिलता है आपको, जिसको आप अपने हाथ में भी रख सकते हैं लगा के, चिपका के, या फिर अपनी जेब में भी। और फिर उसके बाद आप बस खाते जाइए जो भी आपको पसंद है। और उसके बाद ये काउंटर था केरला का, जूस काउंटर। केरला ने एक नॉनवेज का लगा रखा और उसके बाद लगा रखा है जूस के काउंटर, जिसमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस में 50-50, 60-60, 100-100 रुपये में अच्छे से जूसेस थे, जो कि फ्यूज़न भी थे कुछ इनके यहाँ के स्पेशल, मनारा लस्सी वगैरह भी था और कुछ फ्यूज़न भी था, इन्होंने करा हुआ था। तो बहुत सारे फ्रूट जूसेस थे जो भी आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर एक अंकल भी बैठे हुए थे जो कि कीबोर्ड बजा रहे थे और एंटरटेनिंग। अभी फ़िलहाल तो ये नहीं बजा रहे हैं, तो हम आगे निकल गए। और उसके बाद था हमारे स्टेट यानी कि उत्तराखंड का फूड इंस्टॉल, जिन्होंने कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि 21 स्टेट से फूड इंस्टॉल लगे हुए हैं और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके डबल डबल भी लगे हैं, जैसे यूपी के, राजस्थान के, उनके 2-3 इंस्टॉल्स लगे हैं, जम्मू कश्मीर के। ये रही उत्तराखंड इस के तरीके से फर्स्ट 29 इंस्टॉल की जो है स्टॉल्स लिस्ट, और हैं, यहाँ पर जो झुनेरे वहाँ की पे खीर 31 थी, समथिंग, और 29 बाकी और रागी मोमो, 31 स्प्रिंग जो कि पोटैटो, और आगे यहाँ लगे पे हुए हैं, फ्रूट बट आइसक्रीम 21 भी थी, जो कि स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट सेल आउट किया हुई है। है। और जो दूसरा इंस्टॉल है उत्तराखंड का, ये देखिए ये झुनेरे की खीर है और फ्रूट आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा लोग परचेज़ कर रहे थे। और जो दूसरा आगे है जाके उत्तराखंड का स्टेट, वहाँ पे प्रॉपर थाली वगैरह मिल रही थी, जो होती है उत्तराखंड का खाना वगैरह, तो वो वहाँ पर था। तो यहाँ पे जो है ये देखिए इस तरीके से फ्रूट आइसक्रीम, और हर्षी को खाना था फ्रूट आइसक्रीम, तो सबसे पहले हर्षी ने लिया फ्रूट आइसक्रीम। सो गाइज, यहाँ पर सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे उतर के ऐसे खाने के लिए टेबल कुर्सियाँ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा हुआ था, लगा मतलब अरेंज करा हुआ था। और ऊपर साइड में भी बहुत सारे टेबल कुर्सीज लगे हुए थे कि आराम से बैठ के खाओ, और जगह जगह स्टैंडिंग टेबल्स भी थे कि खड़े होके भी लोग खा सकते हैं। और हाँ, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ था। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हर्षित जो है अपने लिए फ्रूट आइसक्रीम लेते हुए। और एक चीज़ और बताऊंगी, मैं जगह जगह वॉश बेसिन लगे हुए थे जो मैं आपको दिखाऊंगी हाथ धोने के लिए, और बहुत ज़्यादा हाउस कीपिंग बहुत अच्छा काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखा हुआ था। तो खाने में भी बैठ के मज़ा आ रहा था और अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पे हर्षित जो है आइसक्रीम का रिव्यू देते हुए टेस्ट का, तो जो कि ये था मतलब बहुत अच्छा। और उसके बाद हर्षित ने आराम से बैठ के आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम के मज़े लिए धूप में। दे रहा हूँ। आपने जो आइसक्रीम खाई हर्षित, कौन से स्टेट से थी? विच स्टेट? उत्तराखंड। व्हाट? उत्तराखंड। बाद गाइस, हमने लिया मक्के की रोटी और सरसों का साग, जो कि हर्षू के मामा को खाना था। तो और साथ में छाछ। तो ये प्लेट थी मक्के की रोटी और सरसों के साग की, उसमें अचार, गुड़ और क्या बोलते हैं, सलाद। एक बाइट ट्राई करते हैं। दिस इज मक्के की रोटी एंड क्या ये सरसों का साग। लेकिन लस्सी भी तो लाना एक। सो इट वॉज गुड टू हैव इट, तो आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस, मेरा खाने का मन था फिश, तो मैंने लिया तेलंगाना से फिश फ्राई। यस, ये इस तरह की फिश फ्राई, पूरी एक फिश फ्राई करके दे दी उन्होंने। और इस तरीके से एक्चुअली क्या है, खाने में थोड़ा टाइम लगता है, आने में गरम गरम देते हैं, तो इसीलिए अलग अलग करके एक एक करके हमने सारी चीज़ें ली है। और फिर उसके बाद मैंने ट्राई की फ़िश, और हर्षी ने भी खाई फ़िश। तो ये मम्मा और बेटे दोनों फ़िश ट्राई करते हुए, तो जो मुझे अच्छी लगी, मूल मूल पता नहीं, आई थिंक मुरुर क्या नाम था, मैं भूल गई, बट इट वॉज नाइस गाइस। उसके बाद फिर हमने खाया चिकन, ये था पंजाबी से, हमने लिया पंजाबी स्टॉल से चिकन एंड राइस। हमें खाना था चिकन एंड राइस खाने में, तो फिर हमने लिया ये। तो ये थे राइस उनकी, और छोले भी थे, छोले राइस, नान,
जो भी आप ले सकते हो। बटर चिकन भी था, बट हमने लिया पंजाबी जो घर वाला स्पेशल पंजाबी चिकन होता है वो, और प्लस ये राइस। तो ये इस तरीके से मैम ने प्लेट लगाई और ये यहाँ पे स्कैन हो गया, और उसके बाद ये इस तरीके से प्लेटिंग करते हुए उसके बाद यहाँ पे हम दोनों ने खाया चिकन एंड राइस पंजाब स्पेशल। तो इट वाज नाइस। सो हमने पूरा ये फिनिश किया और प्रॉपर तरीके से खाया, और बहुत अच्छा चिकन था, फ्रेश एकदम, और अच्छा था, टेस्टी। और यहाँ पर गाइस बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए थे, एक पूरी वॉल बना रखी थी, एक पूरा बोर्ड जिसमें सब लोगों ने अपने अपने टेस्टेस यहाँ पर स्टिक करा हुआ था कि कौन कौन सा उनको खाना अच्छा लगा सरस फूड फेस्टिवल में। गाइस पेट पूजा करने के बाद अब चलते हैं फटाफट से आगे को, क्योंकि बहुत सारे इंस्टॉल्स अभी कवर करने बाकी रह गए हैं। और ये यहाँ पर मैं आपको बता रही थी वॉश बेसिन रखे राइट हैंड में, देखिए इस तरीके के 4-5 वॉश बेसिन हर थोड़ी थोड़ी दूर पे रखे हुए थे, जो कि बहुत प्यारा अरेंजमेंट था, लोगों को कहीं कोई असुविधा ना हो हाथ वाथ धोने की खाना खाने के बाद। तो बहुत ही, और क्लीन भी कर रहे थे हाउस कीपिंग वाले फटाफट उनको। उसके बाद आ गया नंबर 9 दोबारा से पंजाब। वहाँ पे जो था पंजाब के नॉनवेज आइटम्स थे, यहाँ पे जो है सारे वो इसमें वेज थे मोस्टली, जैसे छोले भटूरे, छोले क्या बोलते हैं, छोले कुलचे, और चाट वगैरह भी थी। ये देखो आलू टिक्की, आलू पापड़ी वगैरह, तो ये सब थी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे था ये नंबर 10 हरियाणा का वही मक्के की रोटी और साग था, पालक वगैरह ये सब था। और उसके बाद जो है उसके बाद हमारा ये जम्मू कश्मीर का फूड स्टॉल था, और जम्मू कश्मीर के भी दो थे। यहाँ पर था राजमा राइस, पकोड़ा, टी वगैरह, और इनका क्या बोलते हैं मोस्टली वेज था यहाँ पर। और दूसरा काउंटर है एक, वो नॉन वेज का था। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए सोया चाप वगैरह, पकोड़ा, खीर, ड्राई फ्रूट, लेमन टी, मालपुआ, ये सब था जम्मू के कश्मीर के इस वाले स्टॉल पे। दूसरा नॉनवेज का था। तो मैं बोल रही दो दो लगा रखे हैं स्टॉल ना। और मैंने देखा ज़्यादातर जो था मोस्टली लेडीज़ बहुत ज़्यादा वर्क कर रही थी यहाँ पे, तो लेडीज़ का बहुत ज़्यादा था, वुमन एम्पावरमेंट। फिर हम आ गए थे आसाम के स्टॉल पे, और ये है आसाम की टी, वेज चाउमीन वगैरह। और सबसे पहले टी से शुरुआत, और यहाँ पे चाउमीन वगैरह यहाँ पे बना रहे थे आसाम के स्टॉल वाले, और इनके मिठाई लड्डू वगैरह थे। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा चाउमीन लोग खा रहे थे यहाँ से आसाम के स्टॉल से। सो उसके बाद दोबारा से आ गया था महाराष्ट्र का फूड स्टॉल 13 नंबर, जो कि था पूरा वेज, जिसमें कि पूरन पोली, आपका वड़ा पाव, आपका मिसल पाव, जो कि बहुत ज़्यादा लोग खा रहे थे, और महाराष्ट्रियन फूड सारा वेज वाला। तो जो भी अगर आप वेज हैं तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं 13 नंबर फूड स्टॉल में, क्योंकि जो दूसरा वाला महाराष्ट्र है वो नॉन वेजिटेरियन है। और यहाँ पे भी पूरी लेडीज़, वो जेंट्स का था, और ये लेडीज़ सारी यहाँ पे वर्क कर रही थी। तो ये बहुत ही। उसके बाद अगेन फिर उत्तर प्रदेश, और ये हमारे उत्तर प्रदेश के सारे आलू पराठा, देसी घी वगैरह, और ये आलू टिक्की, पापड़ी चाट, मलाई लड्डू सी, और ये पनीर पकोड़ा पराठा वगैरह। और इसमें जो था बेसिकली छोले भटूरे वगैरह भी दे रहे थे ये लोग। और ये यूपी का स्टॉल था, और ये गुलाब जामुन वगैरह जो वहाँ के फेमस होते हैं, टिक्की वगैरह, तो ये सब। और उसके बाद ये अपना आ गया राजस्थान का आउटलेट, मतलब फूड स्टॉल। और यहाँ पे राजस्थान के तो बहुत सारे फूड स्टॉल लगे हुए थे, काफ़ी सारे, 4-5 होंगे, आई थिंक 3-4 तो होंगे ही होंगे। और राजस्थान की तो बहुत सारी डिशेस जो है वो बहुत फेमस है, और सब लोग खा रहे थे, जैसे कि घेवर और रबड़ी, और ये दावेली, और क्या बोलते हैं राजस्थान की थाली खा रहे थे, जलेबी खा रहे थे, जलेबी खा रहे थे, और क्या बोलते हैं चूरमा वाली थाली जो होती है प्रॉपर, दाल बाटी चूरमा वगैरह। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छा था, गर्मा गर्म दे रहे थे ये लोग थोड़ा। उसके बाद ये था वेस्ट बंगाल का मेन्यू इस तरीके से। यहाँ पर चाउमीन वगैरह मिल रहा था, और नॉन वेज चाउमीन वगैरह, और नॉन वेज वेज वगैरह। उसके बाद था जम्मू एंड कश्मीर का दोबारा से। जम्मू एंड कश्मीर में ये देखिए यहाँ पर कहवा था, जो कि 50 रुपीज़ का था, जो कि चाय होती है, और कश्मीरी चाय, जो कि बहुत टेस्टी होती है। हमने भी ट्राई की थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और उसके बाद रोगन जोश वगैरह था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, टेम्पटिंग। और इनका ये सारा नॉन वेज था, और यहाँ पे बॉयज़ हैंडल कर रहे थे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है नॉन वेजिटेरियन आइटम्स ज़्यादा थे, नान कबाब वगैरह थे। तो और गाइस यहाँ पर लेडीज़ों के लिए स्पेशल इयरिंग्स और बैंगल्स वगैरह का भी खाने के बीच में लगा रखा था इन्होंने इंस्टॉल, क्योंकि जहाँ पे लेडीज़ खाने के लिए होंगी वो शॉपिंग ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये सब भी था। तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।
और उसके बाद गाइज यहाँ पे बिहार का स्पेशल लिट्टी चोखा, और जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिक रहा था लिट्टी चोखा, लोग पसंद कर रहे थे और ले रहे थे लोग। यहाँ पे देखिए लेडीज़ें बना रही हैं चोखा लिट्टी और सेल आउट हो रहा है। और ये देखिए डेकोरेशन वगैरह भी बहुत अच्छी थी और सब लोग यहाँ पर बैठकर अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ और बहुत ही अच्छी जगह पे साफ़ सुथरा। तो ये इस तरीके से हाइजीन का पूरा ध्यान रखा हुआ और डेकोरेट भी बहुत अच्छे तरीके से करा हुआ था, ट्रीज़ वगैरह है, धूप भी प्रॉपर थी। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, सेल्फी या फिर पिक्चर पॉइंट्स। ये देखिए सरस फूड फेस्टिवल, और यहाँ पे लोग फोटो क्लिक करा रहे थे, हमने भी किया और हर्षी ने भी बहुत तरह तरह के पोजेस दिए यहाँ पर। उसके बाद इंस्टॉल आधे से ज़्यादा कवर होने के बाद यहाँ पे है सरस गैलरी, जहाँ पर कि बहुत सारे बच्चों के टॉयज़ भी थे, लकड़ी के वुडन के जो बने होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये सब गुड़ वगैरह यहाँ पे मिल रहा था, दाल वगैरह, और मतलब स्टॉल लगाए हुए थे लोगों ने अपने, और कारपेट्स वगैरह, रजाइयाँ वगैरह। और यहाँ पर जो है भगवान की मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर, और घर के डेकोरेशन के लिए बहुत प्यारा प्यारा सामान भी मिल रहा था, बहुत सुंदर मूर्तियाँ थी और पूजा पाठ का सामान। और यहाँ पर कश्मीर से आए हुए उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था अपने सूटों का, और ये सारे पश्मीना के सूट, शॉल वगैरह पूरा सेट। और ये सब बगल में थी क्रॉकरी की शॉप, तो यहाँ से आप क्रॉकरी भी ले सकते हैं, सारा कप वगैरह ये सब भी था यहाँ पे, और पेंटिंग वगैरह भी थी अगर किसी को पेंटिंग वगैरह चाहिए। और बाकी यहाँ पर हो रहा था स्टेज लगा हुआ था, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी, तो यहाँ पे कोई ना कोई थोड़ी देर में अभी हरियाणा के ताऊ जी हरियाणा वाली लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ कर रहे थे प्रोग्राम। और यहाँ पे सीट्स भी लगा रखी थी बैठने के लिए आराम से लोगों के लिए, कि वो लोग देख सके आराम से बैठ। चलिए फटाफट से चलते हैं आगे और आगे के इंस्टॉल करते हैं कवर। और यहाँ पे दिल्ली टूरिज्म ये सेंटर, इसके बाद और भी आगे तक इंस्टॉल लगे हुए थे, तो चलते हैं फटाफट चलते हैं। और ये नेक्स्ट था उड़ीसा का इंस्टॉल, और उसके बाद था नेक्स्ट हमारा 30 नंबर उत्तराखंड का, जो मैं कह रही थी दूसरा इंस्टॉल। यहाँ पर प्रॉपर थाली मिल रही थी उत्तराखंड की, रागी के गोलगप्पे थे और थाली थी, और थाली में जो है प्रॉपर जो उत्तराखंड का होता है, आलू के गुटके वगैरह और कोदा की रोटी, रागी की रोटी मतलब, और चौसा और गट्टू के दाल, तो ये सब यहाँ पे थी। और ये भी लेडीज़ ही यहाँ पर सर्व कर रहे थे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था यहाँ। और उसके बाद था ये अरुणाचल प्रदेश का इंस्टॉल और उसके रेट्स, और उसके बगल में ही यहाँ पर मिज़ोरम और सिक्किम के फूड इंस्टॉल। तो यहाँ पर मिज़ोरम और सिक्किम के आइटम्स की सारी रेट लिस्ट। और यहाँ पे केरला वालों ने अगेन एक इंस्टॉल लगा रखा था 26 नंबर, जो कि लेडीज़ का ही था, और इन्होंने यहाँ पर वेज वाले आइटम्स रखे हुए थे, लाइक डोसा और उत्तपम वगैरह। और उसके बाद ये सरस फूड गुजरात का इंस्टॉल, जहाँ पे कि जलेबी और फाफड़ा बहुत सारे लोग ले रहे थे, और ये था गुजरात का। और उसके बाद वहाँ पे था एक कश्मीरी झारखंड का फूड इंस्टॉल, कश्मीरी आर्ट गैलरी के बगल में। और ये झारखंड की सारी मिठाइयाँ, ज़्यादातर स्वीट डिश यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे झारखंड वालों की थी, और ये सब। और उसके बाद ये कश्मीरी सारे गैलरी थी कश्मीर की, जहाँ पर सारे कश्मीरी के सारे सूट्स वगैरह और इंस्टॉल्स वगैरह, सब स्वेटर्स वगैरह, वुलन का सारा प्रोडक्ट मिल रहा था। यहाँ पर पूरी गैलरी बनाई हुई थी, कश्मीरी आर्ट गैलरी। तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं जो भी आपको परचेज़ करना है, आराम से सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। पूरी गैलरी बनाई हुई है, कश्मीर गैलरी। उसके बाद हमने बनवाया कहवा अपने लिए, और जो कि कश्मीर की स्पेशल चाय होती है। और ये कहवा जो है ये वहीं पे बना रहे थे कश्मीर गैलरी के पास, तो ये हमने यहाँ से इस तरीके से उन्होंने बनाया और ये निकाल के दे दिया। ये उनका स्पेशल चाय का पॉट होता है, और ये इन्होंने इस तरीके से उसमें डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। और फिर मैंने यहाँ पे ट्राई किया, क्या वाह, तो जो मुझे तो अच्छा लगा, और ठंड में तो ये बहुत अच्छा होता है। और गाइस उसके बाद थी स्वीट डिश की बारी, जो कि हमने खाया राजस्थान से मलाई और घेवर, जो कि बहुत बहुत टेस्टी था, मस्ट ट्राई है। और जलेबी भी हमने खाई थी, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा।
फेस्टिवल का पूरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और आप भी जाइए, 1 से 17 दिसंबर तक है सरस फूड फेस्टिवल, तो आप 17 तारीख तक आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।